सो हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो अपन बात करेंगे आयरन के एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो देखिए, हमने यहाँ पर ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल बनाई है ना, और इस साइड में है इंटेस्टाइन का ल्यूमेन, है ना, ड्यूडेनम का ल्यूमेन। दिस इज़ द ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल और दिस इज़ द ब्लड। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कोई भी फूड इंटेक किया जहाँ से हमें क्या मिला, आयरन मिला, है ना। तो आयरन हमें दो फॉर्म में मिल सकता है, एक तो मिल सकता है हमें हीम की फॉर्म में और एक हमें मिल सकता है नॉन हीम की फॉर्म में, है ना। तो मान लेते हैं ये हमें हीम की फॉर्म में मिला। ठीक है, दिस इज़ द हीम आयरन और दिस इज़ द नॉन हीम। तो नॉन हीम जो आयरन होता है वो होता है Fe3+ की फॉर्म में, और इसे अपन इनऑर्गेनिक आयरन भी कहेंगे, इनऑर्गेनिक आयरन। ओके, सो कोई भी आपने फूड लिया, है ना, तो फूड से हमें दो तरह के आयरन मिलते हैं, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। ठीक है, नॉन हीम वाले को इनऑर्गेनिक भी कहते हैं, Fe+3 की फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये होता है हीम आयरन। अब क्या होता है, सबसे पहले बात करें अपन हीम आयरन की, है ना। तो हीम आयरन को ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल में ले जाने के लिए हमारे पास एक कैरियर प्रोटीन होती है और उसका नाम है, दिस इज द हीम कैरियर प्रोटीन HCP1, हीम कैरियर प्रोटीन, है ना। इसके थ्रू हमारा जो हीम आयरन है ये डायरेक्टली किस में एंटर कर जाता है, ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल में। ठीक है, सो दिस इज द ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल और इसमें देख लीजिए हीम आयरन पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमारे पास देखो नॉन हीम आयरन होता है Fe+3 की फॉर्म में। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया Fe+3 इज नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म, है ना। तो Fe+3 जो है ये किस में कन्वर्ट होती है, Fe+2 में। ठीक है, और इसे कौन कन्वर्ट करता है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ आता साइटोक्रोम B STEAP3। ठीक है, सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ Fe+3 इंटू Fe+2। तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। अब क्या हुआ, हमारे पास Fe+2 फॉर्म आ गई। अब ये एंटर कर जाएगी किसमें, ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल के अंदर, किसके थ्रू, दिस इज द DMT। ठीक है, DMT1 डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। क्या है ये, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। इसके थ्रू Fe+2 एंटर कर जाता है ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल में, बिकॉज Fe+2 इज द एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, अब हमारे पास आयरन जो है वो ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल के अंदर पहुंच चुका है। दिस इज द हीम आयरन एंड दिस इज द Fe+2 जो हमारा नॉन हीम आयरन है। ठीक है, अब आयरन के पास में दो ऑप्शन होते हैं ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल के अंदर, कि यहाँ तो क्या जाएगा, ब्लड में जाएगा आगे, या फिर वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये हीम आयरन है, ये यहाँ तो कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, या फिर ये स्टोर होगा अंदर। ऐसे ही Fe+2 जो है इसके पास में क्या है, या तो स्टोर होना है या फिर ये भी बाहर जाएगा। ठीक है, इनटू द ब्लड एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो स्टोर जो फॉर्म होती है ना आयरन की, स्टोर्ड फॉर्म, उसे अपन कहते हैं फेरिटिन। फेरिटिन इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, तो देखो जो स्टोर्ड फॉर्म होती है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरिटिन। या तो आयरन फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होगा या फिर हीमोसिड्रिन, हीमोसिड्रिन की फॉर्म में स्टोर होगा। हीमोसिड्रिन क्या होता है, एक्चुअली कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ फेरिटिन को ही अपन हीमोसिड्रिन कहते हैं, है ना। तो इन दो फॉर्म में अपना जो आयरन है वो स्टोर्ड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो दो चांसेस हैं यहाँ पर कि यहाँ तो ये स्टोर्ड होंगे या फिर आगे जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनको आगे ले जाने के लिए एक और प्रोटीन है जिसका नाम है फेरोपोर्टीन, फेरोपोर्टीन 1। ठीक है, फेरोपोर्टीन 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हीम और नॉन हीम बोथ इनटू द ब्लड फ्रॉम ड्यूडेनल एपिथेलियल सेल। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आ गया हमारे पास Fe+2। ठीक है, इनटू द ब्लड। अब क्या होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना है आयरन को, है ना। तो ब्लड जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है ना आयरन की, वो Fe+2 नहीं है, ये पॉइंट याद रखना। Fe+3 इज द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन इनटू द ब्लड। तो Fe+2 का भी यहाँ पर किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, Fe+3 में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करता है इसको, Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में। व्हाट इज दिस, दिस इज हिफेस्टिन प्रोटीन, हिफेस्टिन प्रोटीन। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर इसकी मदद करती है, वो है सेल्यूलोप्लाज्मिन। आपको पता है दिस इज द प्लाज्मा प्रोटीन, है ना, सेल्यूलोप्लाज्मिन। दिस इज द कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, कॉपर कंटेनिंग है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है, विल्सन डिजीज। कौन सी डिजीज होती है, विल्सन।
है ना, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है ये भी, विल्सन डिजीज। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या कर रहे हैं, दीज आर डूइंग दी फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी, फेरो ऑक्सीडेज एक्टिविटी, ठीक है। तो हमारे पास Fe+3 आ गया, विच इज़ द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ आयरन इनटू द ब्लड, है ना। तो मान लेते हैं ब्लड वेसल्स हैं, और हाँ, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आयरन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक चीज़ होती है जिसका नाम है ट्रांसफेरिन प्रोटीन, ट्रांसफेरिन, है ना। इसके थ्रू क्या होता है, हमारा आयरन जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। तो मान लेते हैं दिस इज़ द ट्रांसफेरिन, और इसमें ये आ गया Fe+3, है ना। अब ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होएगा। तो मान लेते हैं कि ये कहाँ चला गया, इरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल, इरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल में चला गया, है ना। वहाँ पर चला गया हमारा Fe+3, ठीक है, ट्रांसफेरिन के थ्रू। तो क्या होगा भाई, इरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल है, आरबीसी बनेगी, और आरबीसी जो है वो टूटेगी भी सही 120 डेज़ के बाद में। तो जब वो ब्रेक होगी तो वापस से क्या हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ द Fe+3 इनटू द ब्लड, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है Fe+3 अब कहाँ चला जाए, लीवर में। तो लीवर में कौन सी सेल्स होती हैं, रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सेल्स में चला गया मान लो, है ना। तो वहाँ पर भी जा सकता है, मतलब एक तो इरिथ्रोसाइट प्रिकर्सर सेल और रेटिकुलो एंडोथीलियल जो सेल्स होती हैं वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं इसके लिए, तो वहाँ पर ये जाकर के बाइंड कर जाता है, ठीक है। एक चीज़ और होती है लीवर में जिसका नाम है हेप्सिडिन, हेप्सिडिन, है ना। ये क्या करती है, ये जो फेरोपोर्टिन 1 है, इसे नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन देती है। क्या देती है, नेगेटिवली इनहिबिट करती है इसको, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन। कौन, हेप्सिडिन, किसको, फेरोपोर्टिन को, ठीक है। ये कहाँ से मिलती है, हेप्सिडिन कहाँ होती है, लीवर में होती है, ठीक है। और एक चीज़ अपन ने यहाँ पढ़ी थी, फेरेटिन इज़ द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द आयरन। तो देखो जो फेरेटिन होती है इसकी भी लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज़ की होती है, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगा इसका। तो क्या बन जाता है, फेरेटिन कर्टेन, फेरेटिन कर्टेन का फॉर्मेशन होता है, और ये फीसेस के थ्रू बॉडी से आउट हो जाता है, फीसेस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है ना। तो दिस इज़ द आयरन मेटाबॉलिज्म। ओके, ये अपन ने पूरा आयरन मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आयरन एब्जॉर्प्शन। कीप वॉचिंग, थैंक यू।